हेलो दोस्तों, मैं के सोनी प्रगति क्लासेस रामपुरा के ट्यूशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर देख लें। ठीक है, तो जो बच्चे पुलिस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का 5वां प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं होता है? किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं होता है? ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, अमीबा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गठिया का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। अगला ऑप्शन है, गोल्जी काय। और अगला ऑप्शन है लाइसोसोम। और अगला है ग्लाइऑक्सीसोम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोल्जी काय। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रोटीन। ठीक है, नाइट्रोजनी आहार क्या माना जाता है? प्रोटीन। और अगर पूछा जाता कि मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना है, तो 15% भाग लगभग प्रोटीन का बना होता है मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन है, वन आच्छादन के कम होने का कारण है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बढ़ती हुई आबादी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, वृक्क, ये सही होगा इसका। और वृक्क की अगर पूछा जाता कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, सीसा। अगला है, मोगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, नवोदय स्कूल। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सदा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। वे हल्के होते हैं, दूसरा है उनकी टक्कर कम बार होती है, और दो ऑप्शन ये दिए गए हैं आपके। उनमें ऋणात्मक आवेश होता है, उन्हें गतिशील होने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उनकी टक्कर कम बार होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, क्रमांक। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, विचलन की बात करता है, तो कौन सा होगा, बैगनी रंग। बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलन दर्शाता है। विचलन का मतलब अपने मार्ग से भटकना। अगला है, ट्रांसफार्मर की क्रोट के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नर्म लोहा। अगला है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला है, वह धातु पहचानिए जो निराविसी प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, गोल्ड। अगला है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मीथेन। अगला है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, तो किसी नाभिक के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि उस पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस आवेश। अगला क्वेश्चन है, धूम कोयरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में जो है जगदीप धनखड़ है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था, भारत का राष्ट्रपति बनने पहले से भारत रत्न का अवार्ड मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 12 व्यक्तियों का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य BS3 पेट्रोल तथा डीजल की पूर्ति के साथ ड्राइविंग में अग्रणी बनने के लिए तैयार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दिल्ली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संशोधित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला है, भारत का कौन सा विदेश सचिव जुलाई 2010 में विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान गया था, 2010 में।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होएगा, निरुपमा राव। ये भी 2010 का क्वेश्चन है। जनवरी 2010 में आयोजित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियनशिप का विजेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंबई। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो ऑप्शन नंबर बी, गोंड। अगला है, क्षैतिज मांग वक्र होता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, एकक लोच वाला। तो अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। अगला है, उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निवेश का उत्पादन के साथ। अगला है, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि उत्पाद के लिए। अगला है, बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाएं से दाएं धनात्मक प्रवण। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, संसद। अगला है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राक्कलन समिति। अगला है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के। अगला है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यायपालिका। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साहित्य। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, बुतरोज घाली। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, साइमन कमीशन। अगला है, ऋग्वैदिक आर पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, उपयोग सभी।
प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंदेल राजाओं ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। अगला है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गैलेना। अगला है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जूट। जूट क्या है? जूट एक नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोगों की। अगला है, आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नखरेत पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ। ठीक है, तो ये आपका 50 क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी डेली 50 क्वेश्चनों की जीएस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।